ईदगाह गट्टला बेगमपेट मिल्लत का एक ऐसा मसला है जिसके मसले को अब ये नासूर बना दिया गया है। आप देखेंगे ये जो पीछे ईदगाह मस्जिद आलमगीर नजर आ रही है, टीआरएस के दौरे इख्तिदार में 2015 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। गयूर उलमा कराम और उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब और जाहिद अली खान साहब ये तमाम ने संग बुनियाद रखा था। उस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद था। कुछ ही अरसे में ये मस्जिद तामीर हो गई। ये बीआरएस पार्टी के दौरे इख्तिदार में हुआ। आज कांग्रेस का 2 साल हो गया इख्तिदार में आके। कब्जे हो रहे हैं वक्ती जायदादों पर, उसकी हिफाजत का कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई देखने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बाउंड्री यहाँ पर बनाने का इंतजाम नहीं है। जो कब्जे हो रहे हैं उसकी हिफाजत होनी चाहिए। परसों ही मिनिस्टर साहब दौरा करके गए, फिर उसके बाद कब्जे हो रहे हैं। किस चीज की ये खामोशी है? क्या आपको आपका हिस्सा मिल गया इसके लिए आप खामोश हैं? क्या आप नाअहल है, आप काम नहीं कर सकते हैं? क्या है ये मसला? ये मालूम होना चाहिए कि ये मुसलमानों की अल्लाह के ज़मीन है। ये 90 एकड़ ज़मीन है, 90 एकड़ 17 गुंठे, सर्वे नंबर 1 से 9 तक की ये जायदाद है। कीमती औकाफी जायदाद जो लाखों करोड़ की है और इसको लूटा जा रहा है। इसको लूटने में आप देखेंगे कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इसकी कोई हिफाजत नहीं की गई। 2015 में इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई, टीआरएस का दौरे इख्तिदार था और मस्जिद तमीर हुई। आप देखेंगे माहौल जो इस तरफ किस तरीके का है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बीआरएस पार्टी का कारनामा है। मैं मुतालबा करता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि जितनी जायदादें अभी, जितनी जमीनें कब्जा नहीं हुई, उसको बाउंड्री उठाइए। आपने वादा किया था इलेक्शन से कबल कि हम जीतेंगे तो हम बाउंड्री उठाकर ये जमीन को जो है बचाएंगे। बीआरएस काम नहीं कर सकती, कांग्रेस कर सकती। अब क्या हुआ कि आपको सांप सूंघ गया? आपके मिनिस्टर, आपके चेयरमैन आकर देख के जाते हैं, दूसरे दिन जमीनों पे कब्जा हो जाता है। मैंने अभी जायजा लिया, देखा कि झाड़ियों के बीच में मट्टी डालकर उसको बराबर करके कब्जा करने की मंसूबाबंद साजिश चल रही है। रातों रात कारों को लाकर रख दिया जा रहा है और मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। मैं इंतबा देता हूँ कांग्रेस के कायदीन को, चीफ मिनिस्टर को और जो जिम्मेदारान हैं, जो बुलंद बांग दावे करते हैं, जो मुसलमानों के तरक्की बहबूद की बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि 4 एकड़ कब्रस्तान दिया गया, इस औकाफी जायदाद के तहत 4.5 एकड़ कब्रस्तान की जमीन है, उसमें मुसलमानों को इजाजत नहीं है तदफीन की। क्यों इजाजत नहीं दे रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हुकूमत क्या चाह रही है? फौरी उसकी इजाजत दीजिए और आप इस तमाम औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करिए। अगर काम नहीं होगा तो बीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, उसकी एहतजाज करेगी, जिद्दोजहद करेगी। चीफ मिनिस्टर का घेराव किया जाएगा, सेक्रेटरिएट का घेराव किया जाएगा, अक़लियती मिनिस्टर का घेराव किया जाएगा, वक्फ बोर्ड का, वक्फ पे चेयरमैन का घेराव किया जाएगा। तमाम लोग जो बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और आके यहाँ पर बात करके बहती गंगा में हाथ धो ले रहे हैं और कुछ जायदाद, कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा अपना लेकर चले जा रहे हैं और ये जमीन मजीद तबाह हो रही है। 90 एकड़ जमीन का हिफाजत होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया, इस बार अगर धोखा देगी तो मुसलमान बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि आप कब तक गफलत के नींद में रहेंगे? आगे आइए, मुतालबा कीजिए। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आप टैग कीजिए चीफ मिनिस्टर को, आप टैग कीजिए हमारे अक़लियती मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब को। क्यों ये इसकी बाउंड्री नहीं उठाई जा रही है? क्यों इसका कब्जा हो रहा है? एक मुहिम चलाइए। खासतौर पर यहाँ पर मुसल्लियान टेक सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, नौजवान हैं। नौजवान अगर रोड पर नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, तो अपने घर में अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए और ये जिद्दोजहद चालू कीजिए। हैशटैग ईदगाह गुट्टाला बेगमपेट, सेफ गुट्टाला बेगमपेट, ये आप एक हैशटैग चलाइए, ये एक मुहिम चलाइए और इस